ट्वेल्थ आरबीएससी। कल आप लोगों को क्वेश्चंस दिए थे हमने कुछ, और उन क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को हमने, और उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या क्या थे अपने पास में। पहला क्वेश्चन था अपने पास में इस प्रकार से। पहला क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ था अपने पास में कि एक सरल रेखा एक्स अक्ष और जेड अक्ष प्रत्येक के साथ में थीटा कोण बनाती है। एक सरल रेखा एक्स अक्ष और जेड अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाती है। एक्स अक्ष के साथ में और जेड अक्ष के साथ में थीटा एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है? वो थीटा एंगल बनाती है। थीटा एंगल का बनाने का मतलब है कि वो एल की वैल्यू भी कॉस थीटा है, और जो अपने पास जेड है यानी कि एन की वैल्यू भी कितनी है? कॉस थीटा। इसके अलावा हमें और क्या दिया हुआ था? थीटा कोण बनाती है। जबकि वाई एक्स के साथ में वो बीटा कोण बनाती है। वाई एक्स के साथ में क्या करती है? वो बीटा कोण बनाती है। ठीक है, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो गई? वो कॉस बीटा। ठीक है, वाई एक्स के साथ में बीटा कोण बनाती है अगर वो, तो हमें चेक करना है कि, और ये रिजल्ट दिया हुआ था साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर थीटा। कितना दिया हुआ था? 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें दिया हुआ था। इतनी सारी चीज हमें क्या कर रखी थी? उसने दी हुई थी भाई। ठीक है, अब हमें क्या करना था? उसके अंदर हमें बताना था कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। क्या बतानी थी हमें इसके अंदर? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी थी। तो आप जानते हो अच्छे से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1 होता है। वहां से अगर अपन देखें तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर बीटा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 1 हो गया। ठीक है, और उसके बाद में हम इसको कैसे करेंगे? कॉस स्क्वायर बीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ये थी। सेकंड नंबर इक्वेशन क्या दी हुई थी हमें? 3 साइन स्क्वायर थीटा बीटा, 3 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये दी हुई थी हमें इसके अंदर। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये क्या दिया हुआ था हमें? हमें दिया हुआ था साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे अपन एक बार फिर से आए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रही थी हमारी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर अगर अपन इसकी जगह ऐसे कर देते 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर बीटा, और ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। ये साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू मैं यहां पुट कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो इधर 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर के लिख सकता हूं मैं, थीटा लिख सकता हूं इसको इजीली। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे फिर? ये 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया 5 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। तो यहाँ से cos थीटा इज आ जाएगा प्लस माइनस 3/5। यहाँ से थीटा की क्या आ जाएगी आपके पास में? वैल्यू आ जाएगी। अरे इसने cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी पूछी थी अपन से। क्या पूछी थी? सिर्फ cos स्क्वायर थीटा की क्या पूछी थी? इसने वैल्यू पूछी थी। तो cos स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, देखो इसमें इन सवालों में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो गिवन होता है वही करना है हमें, उससे ही सारे क्या निकालने हैं? इसके आंसर निकालने हैं हमें इसके अंदर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था हमें? दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप से था कि एक रेखा L, एक रेखा दी हुई थी L, वो निर्देशीय अक्षों के साथ में, निर्देशीय अक्ष मतलब x, y और z, एक रेखा दी हुई थी L, वो निर्देशीय अक्षों के साथ में क्या कर रही थी? निर्देशीय अक्षों के साथ में अल्फा बीटा गामा कौन बना रही थी? ठीक है, अल्फा कौन बना रही थी? यानी कि L की वैल्यू cos अल्फा, M की वैल्यू cos बीटा और n की वैल्यू cos गामा। ये दिया हुआ था हमें। उसके अलावा क्या दिया हुआ था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2 दिया हुआ था मेरे को। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था? π/2 दिया हुआ था। पूछा क्या था उसने? पूछा था गामा की वैल्यू। क्या पूछा था? गामा की वैल्यू पूछी थी। यहां से देखो बीटा बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? π/2 माइनस अल्फा लिख सकता हूं भाई। तो देखो एल की वैल्यू कैसे आ सकती है मेरे पास में? एल बराबर तो cos अल्फा रहेगा,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। m बराबर क्या हो जाएगा, cos π/2 माइनस अल्फा, यानी कि ये क्या हो गया, साइन अल्फा। क्या हो गया, ये साइन अल्फा हो गया, ठीक है भाई। और n आपके पास cos गामा है ही, तो फॉर्मूला लगा दो, l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये बचेगा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0। यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास में, 90 डिग्री। कितनी निकल के आ जाएगी गामा की वैल्यू, 90 डिग्री। क्वेश्चन इजी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर π/2 अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एक और तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया था, 2 क्वेश्चन इजीली हो गए अपने पास। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया था मैंने, तीसरा क्वेश्चन दिया था मैंने इसके अंदर कि भाई आपको एक निर्देशी, आपको क्या दिए हुए थे, हाँ आपको दिया हुआ था कि PQRS दिए हुए थे आपको, ठीक है। क्या दिए हुए थे आपको, PQRS, ठीक है। उसके बाद में PQ का RS पर प्रक्षेप निकालना था। देखो प्रक्षेप निकालने के लिए मैंने बोला था, देखो ऐसे क्या था, PQ का RS पर प्रक्षेप निकालना था। क्या निकालना था हमको, प्रक्षेप निकालना था। PQ का RS पर क्या निकालना था, मेरे को प्रक्षेप फाइंड करना था, ठीक है। PQ का RS पर प्रक्षेप निकालने के लिए देखो सबसे पहले, और PQ का RS पर प्रक्षेप निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि उसमें क्या था, L इंटू x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। यही तो होता है फॉर्मूला प्रक्षेप निकालने का, जहां L M N क्या है, दिक् कोज्याएं हैं किसकी, PQ की, और ये क्या है, दिक् अनुपात। ये क्या है, इसके दिक् अनुपात। याद आ रहा होगा आपको वो थ्योरम जिससे ये निकाला था मैंने, ये P था, ये Q था, PQ का RS पर, तो इसकी LMN थी, किसकी, इसकी, यानी कि जिस पर निकाल रहे हैं, हाँ इसकी निकालनी पड़ेगी हमें LMN, और PQ के क्या निकालेंगे हम, दिक् अनुपात। PQ क्या निकाल रहे थे हम, दिक् अनुपात। तो सबसे पहले आप P पॉइंट लिख लो, Q पॉइंट लिख लो, R लिख लो और S लिख लो, ठीक है। P और Q का क्या निकाल दो आप, दिक् अनुपात। PQ क्या निकाल दो आप, दिक् अनुपात निकाल दो। तो PQ का दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे, P कहाँ है अपने पास में, P है 1 to 5, 1 to 5, Q है हमारे पास में -2 1 3, -2 1 3, यह है 4 4 2, ठीक है। और इसके बाद में 2 1 और माइनस का 4, 2 1 और माइनस का 4। तो PQ के दिक् अनुपात क्या होंगे भाई, वही x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो -2 -1 माइनस का 3, 1 -2 माइनस का 1, 3 -5 माइनस का 2, और RS के दिक् अनुपात क्या निकलेंगे, RS का दिक् अनुपात निकलेगा 2 -4 यानी कि माइनस का 2, ठीक है। 1 -4 यानी कि माइनस का 3, -4 माइनस का 2 यानी कि माइनस का 6। अब इसके तो देखो ये जो PQ है, इसके तो मेरे को दिक् अनुपात चाहिए और इसके चाहिए दिक् कोज्याएं। इसकी क्या चाहिए थी, मेरे को दिक् कोज्याएं, और मैंने बताया था अगर आपके पास A B C हो तो दिक् कोज्या कैसे निकालते हैं, A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B अपॉन, तो इसका L कैसे निकलेगा अपने पास, A अपॉन, यानी A अपॉन अंडर रूट का 4 + 9 + 36, 4 + 9 + 36। इसी प्रकार ये हो जाएगा -3 अपॉन 4 + 9 + 36। इसी प्रकार ये हो जाएगा -6 अपॉन 4 + 9 + 36। तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 7, ये हो जाएगा -3 अपॉन 7, और ये -6 अपॉन 7। ये आपके पास L M N की वैल्यू आ गई, और ये आ गई x2 माइनस x1 की वैल्यू, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ लिख लो -2 अपॉन 7 इंटू -3 प्लस फिर हो गया -3 अपॉन 7 इंटू जो भी है अपने पास में -1, और फिर तीसरी वैल्यू पुट करके आप क्या निकाल दोगे, इसके प्रक्षेप फाइंड कर सकते हो, इजीली फाइंड कर सकते हो इसके अंदर आप प्रक्षेप, ठीक है। तो ये प्रक्षेप निकालने का तरीका था। तीसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि मेरे को प्रक्षेप दिए हुए थे, क्या दिए हुए थे, चौथा जो क्वेश्चन था उसके अंदर मेरे को प्रक्षेप दिया हुआ था और रेखा की लंबाई निकालनी थी। तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको प्रक्षेप दिया हुआ हो, अक्षों पर प्रक्षेप, किसके ऊपर, और आप जानते हो अक्षों के ऊपर प्रक्षेप क्या होता है, किसी रेखा द्वारा अक्षों प्रक्षेप क्या होता है, x अक्ष पे प्रक्षेप होता है x2 माइनस x1,
y पर होता है y2 माइनस y1 और z पर होता है z2 माइनस z1। और इसको मैंने p से डिनोट किया था, इसको q से डिनोट किया था, इसको r से डिनोट किया था। अगर आपके पास p q r की वैल्यू है तो रेखा की लंबाई क्या हो जाती है आपके पास में, p स्क्वायर q स्क्वायर और r स्क्वायर, होती कि नहीं होती। तो यहां से तो उस रेखा की लंबाई निकल जाएगी। इतना क्वेश्चन तो वो था। फिर उसने ये भी पूछा था हमसे कि दिक्कोज्या निकालो। क्या निकालो, हमारी दिक्कोज्या। तो आप जानते हो दिक्कोज्या, इनको इन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात बोलते हैं। तो ये तो आपके पास a आ गया, ये आपके पास b आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, c आ गया। अगर ये a b c है तो l कैसे निकलेगा अपने पास, l यानी कि क्या नाम है अपने पास, पहली दिक्कोज्या कैसे निकलेगी, a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अपन पी क्यू आर की वैल्यू देख लेते हैं। उसने क्या दी हुई थी अपन को, पी क्यू आर की वैल्यू दी हुई थी 6 माइनस 3 और 2। तो रेखा की लंबाई तो निकल जाएगी 36 प्लस 9 प्लस 4 यानी कि 7। रेखा की लंबाई तो निकलेगी 7। और दिक्कोज्या कैसे निकलेगी, 6 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 7 और कितना आ गया 2 अपॉन 7। ये आपके पास क्या आ जाएंगी, दिक्कोज्याएं। तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। देखो क्या बताया था मैंने, पी क्यू कॉस थीटा, ये क्या होती है, पी क्यू द्वारा रेखा पर दिक्कोज्याएं, रेखा पर सॉरी प्रक्षेप निकालने का फॉर्मूला था ये, पी क्यू कॉस थीटा तो था। ठीक है, जहां पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन दिए थे, इजी क्वेश्चन थे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ लेना।